बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में कशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रोस्टेड चाय बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें टेस्ट कैसे बनाया जाता है और कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो इसमें डालकर एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये ज़बरदस्त और कड़क सी चाय बनाने के लिए आपने 1/4 कप के बराबर चीनी का ले लेना है, क्योंकि मैंने इसमें 4 कप के बराबर दूध डालना है। तो इस वजह से आपने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर इसमें चीनी डाल लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो बर्तन लेंगे वो गीला ना हो, यानी इसमें एक कतरा भी पानी का ना हो। तो आपने मेरी रेसिपी को इस तरह फॉलो करना है और ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह कड़क चाय बनेगी। तो ये अगली चीज़, मैं चाय की पत्ती इसमें 2.5 चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चीनी के साथ ही आपने इस पत्ती का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को पहले ही से ऑन किया हुआ है और इस चीनी को आपने मीडियम टू लो हीट पर पकाना है ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। तब तक आपने इस चीनी को इसमें पकाना है। तो नॉर्मली जब हम चीनी को इस तरह करमलाइज़ करते हैं तो ये बाज़ औक़ात जल जाती है। मैंने चीनी में पत्ती को इसीलिए डाला है, इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये जलेगी भी नहीं और इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। नॉर्मली ये चीनी करमलाइज़ होकर गट्ठी हो जाती है और जुड़ सी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें जैसे कॉफ़ी को पेस्ट करने से बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती है, ये भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर गलती क्या होगी आपसे, आपने इस चीनी को ओवर कुक नहीं करना। हमने इस चीनी को करमलाइज़ करना है और करमलाइज़ का फ्लेवर लेकर इसमें आना है, जो चीनी के अंदर भी आता है और पत्ती के अंदर भी आता है। इसको आपने हल्का सा फ्लफ़ी करना है और इसी दौरान आपने 4 कप के बराबर इसके अंदर दूध डाल देना है। जब आप इसमें दूध डालेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि चीनी जल जाएगी, लेकिन इस सिचुएशन में आपने घबराना नहीं। इस सूरत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसकी आपने मिक्सिंग करनी है और बहुत ही आसानी से ये चीनी इस दूध में हल हो जाएगी। आपको शुरू में ऐसा महसूस होगा कि चाय जो है वो ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चाय तब ख़राब होगी जब आप चीनी को कैरमलाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे और चीनी को जला देंगे। आपने कोशिश करनी है चीनी को सिर्फ हल्का सा लाइट ब्राउन करना है आपने। और इसी दौरान आप चाहें तो इसमें आधा दूध डाल सकते हैं या फिर सारा दूध इसमें आप डाल सकते हैं, जो 3 से 4 कप के बराबर है। तो ये 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायचियाँ इसके अंदर डाल दी हैं, जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी चाय बनेगी जो आपने इस तरह की चाय पहले कभी पी ना होगी। मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था और माशाल्लाह देखें इसका कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन सा कलर आया है। ये देखने में इंशाल्लाह जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, इंशाल्लाह जब आप इसको एक दफ़ा पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो इसमें मैं एक अहम सीक्रेट डालूँगा, वो है ये फ़्रेश क्रीम। ये फ़्रेश क्रीम जब आप इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर में इसके अंदर फ़्रेश क्रीम डाल रहा हूँ, तो ये फ़्रेश क्रीम जब आप इसमें डालेंगे चाय में तो इस चाय के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। तो इस फ्रेश क्रीम में मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डालकर इस तरह विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इतनी देर तक मिक्स करूँगा जब तक फ्रेश क्रीम के लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहें। तो आपने ये फ्रेश क्रीम इसके अंदर डालकर विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद ये चाय जो मैंने हल्की आंच पर रखी थी पकने के लिए, चाय जितनी ज़्यादा पकाएंगे आप इंशाल्लाह इसमें इतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसी दौरान में इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो मैंने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके रखी थी, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। इस फ्रेश क्रीम से जो इसके अंदर टेस्ट आएगा, यकीन माने कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं विस्क लेकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इस क्रीम को, फ्रेश क्रीम को आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो है वो नज़र ना आए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
यहाँ पर देखें मुझे बहुत ही शानदार खुशबू सी आ रही है और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है जो पहले मैंने इस तरह की खुशबू किसी चाय में महसूस नहीं की। इसको आपने सूप लीडर से अच्छे तरीके से फेंट लेना है, यानी मिक्स कर लेना है, और इसके फेंटने से, इसके मिक्स करने से ही इसके अंदर ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। तो ये हमारी चाय जो है वो रेडी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।